my dear students, welcome to your Hindi class. Take out page number 39, lesson number 7. मैं सबसे छोटी हूँ. अब यहाँ पर पाठ की भूमिका की अगर हम बात करें तो बच्चा माँ की ममता के आंचल को की छाँव में ही चलना और बढ़ना सीखता है. मतलब उसकी जो पहली गुरु होती है वो उसकी माँ होती है. माँ भी हर कदम पर अपने बच्चे का साथ देती है. प्रस्तुत कविता में माँ की ममता एवं स्नेह का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आज हम एक कविता का पाठ करेंगे. मैं सबसे छोटी हूँ. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची है जो अपनी माता से स्नेह कर रही है. तो जैसा कि माँ की ममता के आंचल की छाँव की बात हम करते हैं तो उसी पे ये आधारित कविता है जिसका हम पाठ आज करेंगे. मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिर सदा माँ तेरे साथ, फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा. मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ. बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात. अपने कर से खिला धुला मुख, कर मीन्स होता है बेटा हाथ, कर मीन्स होता है हाथ. अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, है ना. शरीर, गात मीन्स होता है शरीर. यहाँ पर ये जो बच्ची है ये कह रही है कि मैं सबसे छोटी, मेरी जो भावना है हमेशा मैं माँ तुम्हारी छोटी बेटी बनी रहूँ, तुम्हारी गोदी में सोऊं, तुम्हारा आंचल पकड़कर तुम्हारे साथ ही रहूँ, और माँ हमेशा आप आगे चलो और हम पीछे पीछे आपके चलते रहें. आप अपने हाथों से हमें हमेशा खिलाएं, हमें हमेशा तैयार करें हमारे शरीर को. थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, है ना. ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूँ दिखा रे चंद्रोदय. यहाँ पर जो सुमित्रा नंदन पंत, ये जिन्होंने इस कविता की रचना करी है, ये कविता के रचनाकार हैं. तो यहाँ पर जो बच्ची है वो अपनी माता को बोल रही है कि ऐसा बड़ी मैं नहीं होना चाहती कि तुम्हारे आंचल की छाया और जो तुम्हारा स्नेह है वो मैं खो दूं. यहाँ पर शब्दार्थों की एक बार रीडिंग करेंगे हम. सदा हमेशा, छलना धोखा देना, गात शरीर, सुखद सुख देने वाला, निस्पृह इच्छा रहे, निर्भय निडर, चंद्रोदय चंद्रमा का निकलना. तो यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत का जो जन्म है 1900 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कोसानी नामक गांव में हुआ था. वो एक हिमालय की खूबसूरती में पले बढ़े रहे, इसलिए प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण उनकी रचनाओं में अधिक रहता है. पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से ही जाने जाते हैं. सन 1977 में इनका निधन हो गया. इनकी प्रमुख रचनाएं पल्लव, गुंजन, युगान, युगवाणी, स्वर्णधूलि आदि है. अब यहाँ पर बुक वर्क की बात करेंगे. कविता में छूटे शब्द आपको भरना है. थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, खिलौने सुखद. यहाँ पर सही विकल्प, जब हम बड़े हो जाते हैं तब माँ हमारा हाथ पकड़कर साथ नहीं चलती, हमें गोद में उठाकर नहीं चलती या हमें कंधे पर बिठाकर नहीं चलती. तो नंबर 1 हमारा हाथ पकड़कर साथ नहीं चलती है, इस पर टिक लगाएंगे. टिक नंबर 1. कवि को डर है कि बड़ा होने पर वे अपनी माँ को भूल जाएंगे, अपनी माँ का स्नेह खो देंगे, उनकी माँ उन्हें भूल जाएगी. तो नंबर 2 वे अपनी माँ का स्नेह खो देंगे, जैसा कि हमने अभी कविता में पढ़ा. अब निम्नलिखित शब्दों के दो समान अर्थ, मतलब समान अर्थों वाले शब्द हमको यहाँ लिखना है. हाथ, कर, हस्त, माँ, माता, जन्म, दिन, दिवस, वार, रात, रजनी, निशा. इसका पिक आपको ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगा. निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए. धूल, धूल भरी आंधियां चल रही हैं. छाया, चंद्रमा की छाया धरती पर पड़ती है. स्नेह,
माँ का स्नेह अनमोल है। उचित विकल्प चुनिए। सज्जित शब्द से जुड़ा प्रत्यय है ना, जो पीछे लगते हैं वो प्रत्यय, जो आगे लगते हैं शब्द वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रत्यय सज्ज धन इत सज्जित, तो यहाँ पर इत प्रत्यय इस शब्द में लगा है। मुख का समान अर्थी शब्द, मतलब समान अर्थ वाला, मुख का समान अर्थी शब्द मुंह। इनमें से जो शब्द शुद्ध नहीं है वह है निर्भय, सुखद, खिलौना। अभी शुद्ध इसलिए नहीं क्योंकि खिलौना में बड़े ओ की मात्रा यहाँ पर लगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप सभी को ये लेसन एंजॉय करा आपने, समझ में आया है। इसकी जो बुक की वर्किंग की पिक है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। थैंक्स अ लॉट।